वीडियो में मैं आपको बताती हूँ मेरा लास्ट 2 मंथ नीट से पहले बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटजी रही है। तो आपको रोज़ बायोलॉजी 3 घंटे पढ़ने हैं। 3 घंटे में से आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला 1 आवर है जिसमें कि आपकी कोई क्लास बची हुई है या कोई बैकलॉग है या आपका अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें आप दे सकते हो। और 1 घंटे में आप 11th क्लास की NCERT का रिवीजन कर सकते हो, जिसे 1 घंटे को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 45 मिनट और एक 15 मिनट। तो उस 45 मिनट में आपको NCERT की रीडिंग करनी है 11th क्लास की, और जो 15 मिनट है उसमें आपको रिकॉल करना है। रिकॉलिंग करने से बहुत जल्दी याद होता है और आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और नेक्स्ट 1 आवर जिसमें आपको 12th की NCERT को रिवीजन करना है, जो भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, एक 45 मिनट एक 15 मिनट। उस 45 मिनट में आपको NCERT रीडिंग करनी है 12th क्लास की, और 15 मिनट में आपको जो पिछला चैप्टर पढ़ा है उसको रिकॉल करना है। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि टेस्ट से पहले आपको कैसे पढ़ के जाना है। पहले आप एक बार अच्छे से NCERT पढ़ो, पूरे किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। फिर उसे आपको जो चीज़ आपको याद नहीं होती उसको सेकंड टाइम पे हाईलाइट करके पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप जब टेस्ट देने चाहते हो तो फिर जो हाईलाइट लाइन है उनको ही पढ़ के जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा NCERT को एक बार में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने जो लाइन याद नहीं होती वो हाईलाइट ही पढ़ के जाओ, क्योंकि आपने अभी 4-5 बार तो NCERT को पढ़ लिया होगा आराम से। और आपको जो पहले टेस्ट में आपने जो गलती की है उसे किसी नोटबुक में नोट करना है, और उसे किसी भी टेस्ट में देने से जाने से पहले आपको पढ़ना है। और जो गलती आपकी टेस्ट में होती है उस गलती को आपको NCERT में भी पढ़ना है, क्योंकि आपको अगर कोई गलती को आप NCERT में पढ़ते हो तो उसके साथ आपके बहुत सारे पॉइंट भी कवर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आपको याद आने लगती है। अगर वो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा तो उसे आप कर सकते हो। मैं ऐसे ही पढ़ के जाती थी जिससे कि मुझे 350 से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर होते थे मेरे बायोलॉजी टेस्ट में। जो 15 मिनट आप रिकॉलिंग करते हो, उस रिकॉलिंग में आपको जो पिछले चैप्टर नेक्स्ट डे आपने पढ़ा था, आज से पहले पढ़ा था, तो उसमें आप रिकॉलिंग करोगे तो आपका वो चैप्टर भी कवर रहेगा, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। और ये रिकॉलिंग वाली ट्रिक आपको आगे भी काम में आएगी। और जितने आपके चैप्टर हुए हैं उसको हर संडे आपको रिवीजन करना है, उसको एक बार और रिवाइज़ करना है, जिससे कि आप भूलो नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से एक तो 24 घंटे में पढ़ो और एक 7 घंटे में पढ़ो, 7 दिन में पढ़ो, जिससे कि आपको याद रहता है। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर आप NCERT पढ़ते हो उससे पहले अगर आप अपने क्लास के नोट्स पढ़ के जाते हो तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जब NCERT पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आ रही होंगी। और क्योंकि टेस्ट देने जाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ NCERT भी आती है, तो जो कि नोट्स में कवर रहती है, तो आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने मार्क्स स्कोर करने में, आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने में। ये सब चीज़ें करोगे तो आपके टेस्ट में मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।